सुनो न्यूज बना मजलूम फलस्तीनियों की आवाज। इसराइल के खिलाफ बरसरे पैकार हिजबुल्लाह और हमास की ताकत का राज दुनिया को दिखा दिया। सुनो न्यूज के नुमाइंदा खुसूसी तारिक हबीब हिजबुल्लाह और हमास के जेर जमीन जदीद नेटवर्क तक जा पहुंचे। बुलेटिन में इस हवाले से शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद को कौमी टीम का बुरी चीफ सिलेक्टर बना दिया गया। वजाहतुल्लाह वास्ती जूनियर सिलेक्शन कमेटी के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। तौसीफ अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड का इंतखाब करेंगे। इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। पंजाब में स्मॉग के बायस माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। निगरान सूबाई हुकूमत का यौम इकबाल और इतवार मिलाकर 4 छुट्टियों का ऐलान। जुमे को सरकारी दफातर और स्कूलों में छुट्टी होगी। हफ्ते को लाहौर की मार्केटें भी बंद। सिनेमाघर, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स जुमे से इतवार तक ना खोलने का हुक्म। टेक अवे की इजाजत होगी। शादी घर, मेडिकल स्टोर, बेकरियां और परचून की दुकानें खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में ट्रैफिक के लिए दफा 144 का निफाज। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की छुट्टियों के दौरान शहरियों से लाहौर में ट्रैफिक कम रखने की अपील। स्मोक का रोक। लाहौर फेस्टिवल 3 रोज के लिए मअतल। जुम्मा 10 नवंबर से इतवार 12 नवंबर तक प्रोग्राम बंद। पीर को स्मोक का जायजा लेकर दोबारा फैसला किया जाएगा। आइंदा हफ्ते लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद में स्मॉग खतरनाक हद तक पहुंचने का इम्कान। एनडीएमए ने स्मॉग एडवाइजरी जारी कर दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी असरात हो सकते हैं। सरगोदा, डीजी खान और साहिवाल का भी स्मॉग की लपेट में आने का इम्कान। शहरियों से बैरूनी सरगर्मियों को महदूद करने की अपील। पानी का इस्तेमाल ज्यादा और बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने का मशवरा। स्मोक से धुंधलाए लाहौर के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने जुमेरात और जुम्मे को बारिश की नवीद सुना दी। बाराने रहमत से स्मोक में कमी वाक़ई होगी। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मुत्तहिदा वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात में इत्तेफाक। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक बोले, दोनों जमातों का आइंदा इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक हुआ है। मौशी, सियासी, आईनी और कानूनी उमूर पर आपस में मुशावरत की जाएगी। मुल्की मसाइल हल करने के लिए इत्तफाक राय की जरूरत है। नवाज शरीफ ने एमकेएम से इश्तिराक को मुल्क के लिए अहम करार दे दिया। कहते हैं मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने की जिद्दोजहद मिलकर करेंगे। हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहिए। कायद नून लीग का कहना था, महंगाई किसके दौर में हुई, बिजली महंगी किसने की, सबसे ज्यादा कर्ज किसके दौर में लिया गया। ये सब हमने तो नहीं किया। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। बड़े दुखी दिल से ये बातें करता हूँ। कौम की हालत देखकर अफसोस होता है। मौजूदा मौशी और सियासी चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। फारूक सत्तार की साद रफीक के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दोनों जमातें इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करेंगी। दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मुल्की मौशी मसाइल के हल के लिए इत्तफाक राय होना बहुत जरूरी। मुस्तफा कमाल बोले, हम 2013 वाली पोजीशन पर वापस जाएंगे। नवाज शरीफ को हर तरह के मसाइल से निमटने का तजुर्बा है। एमकेएम पाकिस्तान की नून लीग को सिंध की सतह पर सियासी इत्तेहाद बनाने की पेशकश। मुत्तहिदा वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एमकेएम पाकिस्तान दीगर जमातों से राबते करेगी। इब्तदाई राबतों के बाद नवाज शरीफ सियासी इत्तेहाद की मंजूरी देंगे। लीगी कायद की सूबाई सदर बशीर मेमन को एमकेएम की क़यादत से राबते में रहने की हिदायत। नवाज शरीफ ने बहादुराबाद आने की दावत भी कबूल कर ली। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने मरियम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की तजवीज भी दी।
एमकेएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का गैर फितरी इत्तेहाद गैर मुतवक्के नहीं, भरपूर मुकाबला करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का रद्द-ए-अमल, कहा इत्तेहाद साबित करता है ये जमातें पीपल्स पार्टी का तन्हा मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में कराची और मुल्क की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। आज का इत्तेहाद हमारी इस बात का सबूत है कि एमकेएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। मुस्लिम लीग नून सिंध में बड़ी तब्दीलियां, बशीर मेमन सूबाई सदर, शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। निहाल हाशमी या ख्वाजा नासिर महमूद को जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। सिंध में मजबूत इत्तेहाद बनाने की तैयारी का टास्क बशीर मेमन के सुपुर्द। आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का मामला, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से कमीशन की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुल्क में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए हर किस्म का ताउन करेगी और तमाम जरूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े फाइनेंसिंग गैप का सामना। निगरान हुकूमत का सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से फिर रुजू का फैसला। IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर कर दिया गया। आलमी मालियाती इदारों से भी मदद ली जाएगी। करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए माली गैप कम होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF का बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को कम करने के लिए निजकारी तेज करने और ट्यूबवेल सारिफीन के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे की तफसीलात भी मांग ली। जेहलुम में 43वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ तहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुकाबलों में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के 2000 से ज्यादा अफराद और आम शहरियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर चैंपियनशिप ट्रॉफी हासिल की। पाकिस्तान नेवी ने दूसरी और पाक फजाइया ने तीसरी पोजीशन हासिल की। हर कैटेगरी में अवार्ड जीतने वालों और रनर अप को ट्रॉफियां और मेडल से नवाजा गया। और शायरी और अंदाज दोनों जुदा गाना। अपनी तर्ज के वाहिद शायर जॉन एलिया को मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। उन्हें आसान उर्दू का मुश्किल तरीन शायर भी कहा जाता है। मदाह आज भी उनकी शायरी के दीवाने।